नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हिंदी का टॉपिक वाइज़ टेस्ट ले रहा हूं, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उपसर्ग और प्रत्यय का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि पार्ट 2 होगा। इसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया है, जिसमें कि 20 प्रश्न थे और आज 20 प्रश्न हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे उपसर्ग और प्रत्यय के 40 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों को आप लोग बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, बार बार देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। इसमें से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको मैंने लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास को। जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, हिंदी उपसर्ग प्रत्यय टेस्ट। इसमें 20 प्रश्न हैं। तो ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने पहला प्रश्न रखने जा रहा हूँ और वो है इस प्रकार से। बताइए, धुंधला शब्द में प्रत्यय क्या है? 5 सेकंड का समय दूंगा, सोचिए और बताइए। उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ला। मूल जो शब्द है वो है धुंध। धुंध में ला प्रत्यय जुड़ गया है तो धुंधला शब्द बन गया है। अगला देखते हैं। अगला है दोषहर्ता का प्रत्यय। बताइए, दोषहर्ता में प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों, एक मूल शब्द होता है दोष, उसमें हर्ता जो प्रत्यय लग गया है तो दोषहर्ता शब्द बन गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। बताइए कि किसमें उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों, देखिए, वाद में अप जो है, इसमें पूछ रहा है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओढ़ना। ठीक है, क्योंकि वाद में अप उपसर्ग लगा है, जय में पराजय लग गया है, सॉरी मतलब जय में परा लग गया है तो पराजय हो गया है, और भाव में प्र 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 जो है वो उपसर्ग है, ये प्रभाव बन गया है। यानी लेकिन ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। अगला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34 का ए, सम। म में देखिएगा हलंत लगना जरूरी है, सम मत लगाइएगा, दिक्कत हो जाएगी, गलत आंसर हो जाएगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पुरोहित में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों, इसमें जो उपसर्ग है वो है पूरा। अगला देखते हैं। अगला है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव। मूल जो शब्द है वो है नत, तो अव जो है वो उपसर्ग लग गया है, तो 36 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला है सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय। बताइए। तो दोस्तों, जो मूल शब्द जो है वो है सावधान, तो इसमें जो है वो ई प्रत्यय लग गया है तो ये सावधानी हो गया है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
ईस्ट। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों अतिवाद, सॉरी अतीव। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अमावट में प्रत्यय क्या है? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा मावट, सॉरी आवट हो जाएगा, मावट नहीं आवट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक में थोड़ा सा बड़ा कर दूं, सॉरी बड़ा करना भूल गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का सी, निर। देखिएगा विसर्ग नहीं होना चाहिए, विसर्ग कहीं होगा लगा देंगे दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ निर होगा, निर। 9 पे छोटी ई की मात्रा फिर र। अगला देखते हैं। अगला है कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, 28। ठीक है। अगला देखते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा जो क्रिया के आगे जो जुड़ते हैं ना कृदंत का। देखिए दो प्रकार के होते हैं ये एक तो तद्धित प्रत्यय होता है, एक कृदंत प्रत्यय होता है। तो कृदंत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के आगे लगता है। ठीक है, सॉरी मतलब बाद में लगता है, प्रत्यय तो बाद में लगता है, उपसर्ग तो पहले लगता है ना। तो 23 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्रिया। अगला देखते हैं। अगला है पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? किसमें इक प्रत्यय नहीं लगा बताइए? तो प्रशिक्षक प्रशी ये क्या है, प्रचिक, प्रचिक में नहीं लगा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि भूमि में इक लग गया तो भौमिक हो गया, समाज में इक लग गया है तो सामाजिक हो गया है, देव में इक लगा है तो दैविक हो गया है। लेकिन प्रचिक जो है ये आई थिंक ये मूल शब्द ही है ये। अगला देखते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है बताइए? तो देखिए यहाँ पर किसी में भी प्रत्यय नहीं है, सब में उपसर्ग ही लगा है। जैसे योग में अभी लग गया है, अब मान में अप लग गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, प्रत्यय किसी में नहीं है। ठीक है, दो में तो उपसर्ग दिखाई दे रहा है। अगला देखते हैं।
अगला है बेइंसाफी में प्रयुक्त प्रत्यय। बेइंसाफी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है बताइए। तो देखिए शब्दों, मूल जो शब्द है वो रहता है इंसाफ। तो इंसाफ में आप ई प्रत्यय लगा देंगे तो इंसाफी हो जाएगा। लेकिन अगर बे उपसर्ग आप लगा देते हैं तो ये बेइंसाफी हो जाता है। ठीक है, तो इंसाफ हमारा मूल शब्द है। तो अभी मेरे पास माउस पेन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको लिख के दिखाता। अभी मैं थोड़ा सा बाहर कहीं आया हुआ हूँ 2-3 दिन से, तो जब मैं घर जाता हूँ तो और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, माउस पेन के साथ। तो अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि इंसाफ जो होता है एक मूल शब्द है, और ई जो है इसमें ये प्रत्यय लगा है, तो तो इंसाफी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें अगर आप बे अगर उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बेइंसाफी हो जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। उपसर्ग रहित शब्द है, बताइए किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, बताइए। तो देखिए योग में तो सु लग गया है तो सुयोग्य हो गया है। देश में वी लग गया है तो विदेश हो गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 27 का डी। ठीक है सुरेश, क्योंकि इसमें तो संधि हुई है। संधि मैंने शायद अभी लग रहा है कि क्लास लिया या नहीं लिया है। ठीक है, नहीं लिया, मैंने क्लास लिया। संधि के मैंने 90 प्रश्न कराए हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से। इसमें गुण संधि है सुरेश में, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। खैर यहाँ पे प्रश्न दूसरा है कि उपसर्ग इसमें से किस में नहीं है, तो इसी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा 28। 28 मतलब कि 18वां प्रश्न है ये आज का। तो बताइए बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 का सी। भूल गया हूँ। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 28 का सी। अगला देखते हैं। विज्ञान में, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो देखिए मूल शब्द तो ज्ञान है। ठीक है, तो इसमें वी जो है वो उपसर्ग लगा है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, मतलब वी। अगला देखते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो आयु एक मूल शब्द है, उसमें उपसर्ग लगा है चिर। तो इस प्रकार से चिर का अर्थ होता है जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक रहे। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के सेशन में 20 प्रश्न पूरे होते हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। और इसके पहले पार्ट में मैंने जो 20 प्रश्न कवर किए हैं उसको देखिए, समझिए। और जो भी मैंने टॉपिक का टेस्ट लिया है उनको आप देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। और यहीं से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी जब आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपके सामने सब कुछ चीज़ें आएंगी कि हाँ हमने ये कहीं पढ़ा था, देखा था। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और
फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नए टॉपिक के साथ इसके अगले भाग में। मतलब इसका अगला भाग नहीं होगा, मतलब हिंदी के अगले भाग में, लेकिन नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का 40% कवर हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। डिस्टर्बेंस भी काफ़ी हो रहा है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ मैं हिंदी के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।